जिस पर श्री साईनाथ, जिस पर प्रभु की साक्षात्कार कृपा हो, क्या उसका कोई भी बाल बांका कर सकता है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपकी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है, जिसकी भी गंदी काली क्रिया, गंदी बुरी नज़र है, काली नज़र है, वो सारी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से क्लेंज आउट हो जाए एंड जहाँ से वो आई हो वहीं वापस बैकफायर हो जाए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ परमात्मा, मेरे व्यूअर्स के ऑरा क्लेंज आउट कर दीजिए। सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज को बैकफायर। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कि अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा होगी, नेगेटिव होगी, तो ना ही वो आपको ये रीडिंग देखने देगी और ना ही आप इस रीडिंग पर आ पाएंगे, राइट? सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर आसपास की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो नहीं चाहेंगी कि आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएं, आप अपनी लाइफ से में इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले। सो चलिए परमात्मा का नाम ध्यान करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, हे श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, कौन सी वो बातें हैं जो आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं। फुट्स रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आज ये एनर्जीज आई थी कि नकारात्मक ऊर्जा आपको ये रीडिंग नहीं सुनने देगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ताकि आप अपनी लाइफ में वो परिवर्तन ना लेकर आ पाए। द मैजिशियन, सच में आप परमात्मा का नाम जाप, उनका ध्यान, गीता का अध्याय, आप ये चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि ये चीज़ें आपका भाग्य उज्जवल कर देगा। इतनी चमत्कारी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना आपको कि आप इस नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना भी कर पाएंगे और अपने भाग्य को उदय कर पाएंगे। आप ये बात रीडिंग सुन रहे हैं और इस चीज़ को आप ज़रूर करिए। नाम जाप को इम्पोर्टेंस दीजिए और साथ ही साथ आप, है ना, गीता का अध्याय पढ़िए क्योंकि जब आप गीता का अध्याय पढ़ते हैं ना तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जब आपको लाइफ की चीज़ें, रियलिटी समझ आने लगती है और आपके अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह रहता है और आप समझते हैं। और जब इंसान को, जैसे कहते हैं ना, जब 1+1=2 है तो एडिशन क्या होता है उसको पता चल जाता है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर उसको बेसिक कॉन्सेप्ट एडिशन क्या होता है पता चल जाए तो वो तो कुछ भी ऐड कर सकता है, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो। ठीक उसी प्रकार से जो बेसिक अगर पता चल जाएगा ना तो वो कुछ भी कर लेगा, है ना। जैसे मैथ्स में ही बोर्ड मास का रूल है, तो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक मजबूत करती है। तो जब बेसिक मजबूत हो जाएगा तो डेफिनेटली आप रैंक 1, द फर्स्ट, है ना। ये वाली एनर्जीज हर एक चीज़ में, लोक हो चाहे परलोक हो, इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। और नकारात्मक ऊर्जा आपको ये रीडिंग नहीं सुनने देगी तो अपना परमात्मा का ध्यान करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री साईनाथाय नमः। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आपके लिए ये कहा जा रहा है ना कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे वो जो भी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप इन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए ऐसे लोगों को, ऐसी दुरात्मा को निकाल फेंकिए। और एकदम ये मत सोचिए कि वो नेगेटिव एनर्जीज वो आपको कुछ शब्द कह देगी, कुछ कर देगी, है ना। जिस पर श्री साईनाथ, जिस पर प्रभु की साक्षात्कार कृपा हो, क्या उसका कोई भी बाल बांका कर सकता है? जिसका आदर, जिसको प्रेम स्वयं परमात्मा करे, क्या उसका निरादर कोई भी कर सकता है? नहीं ना। सो बस इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। साक्षात्कार, साक्षात्कार प्रभु की कृपा है आप पर, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव लोग हैं,
अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए और अपनी लाइफ में दया, इम्पोर्टेंस, जेनरसिटी, शेयरिंग, लोगों को ना दान, अपनी इनकम का 10% ध्यान, 1% कुछ बड़ा खरीदिए, ओपन होइए, ठीक है। यूँ इस तरीके से अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने थॉट प्रोसेस को कम मत करिए, क्योंकि चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो सोच के मामले में, क्योंकि अगर आप अपने आप को इस तरीके से है ना बंद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कभी लाइफ में कुछ चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। तो इस बात को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। जिस भी प्रकार का जो भी इश्यूज चल रहा है रिलेटिंग टू योर मनी, रिलेटिंग टू योर फाइनेंस, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारी चीज़ें अब बैकफायर कर दी गई है। और ये बात याद रखिए, आप पर साक्षात्कार माँ दुर्गा का, आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनकी कृपा है, इसलिए कभी भी अपने आप को यूं बंधा हुआ महसूस मत करिए। और कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस बात का खास ख्याल रखिए। यहाँ पे ये बात है कि किसी ना किसी प्रकार से आपका आपके हेटर से कुछ सामना हुआ है या फिर होने वाला है, ठीक है, हुआ है। और बस यही कहा जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें हैं ना, आप के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कार्य पर ध्यान दें, आप अपने आप पर ध्यान दें, क्योंकि रिएक्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्ड करना। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही करेंगे और वो रुकावट लाने की कोशिश भी करेंगे। बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ठीक है। जो उसी ने, अगर आपको किसी ने चीट करने की कोशिश की है या कोई चीट कर सकता है, जो ऑलरेडी आपको चीट किया, परेशान किया, वो आपको धोखा दोबारा दे सकता है। तो ऐसे लोगों से दूर होइए और एकदम गंदे खतरनाक, आप बातों को सीरियस लीजिए, गंदे खतरनाक, क्योंकि यहाँ पे ये बात आ रही है कि आप बहुत टाइम से वार्निंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे खतरनाक, गंदे, खतरनाक नहीं बोलूँगी, गंदे दो मुंह वाले लोग हैं जो आपको किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव कहेंगे या आपको मेंटली तौर पे परेशान करने की कोई भी वो तिकड़म लगाएंगे। सो ये बात का ध्यान रखिए, आपकी वो इम्पोर्टेंस देना है अपने काम पर। आप अपने काम पर इम्पोर्टेंस जब देते हैं, आप अपने आप पर जब इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपका फाइनेंस हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, आपका आध्यात्मिक हो, तो आप अपनी लाइफ में एक शक्ति पाएंगे। और ये मत सोचिएगा कि आसपास के दो लोग या आसपास के दो चीज़ें है ना, या कुछ आपके काम आ जाने वाली है एंड टाइम पर या हमेशा। इवन जब हम इस शरीर को भी त्यागेंगे तब भी हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा की ही ज़रूरत होगी। और जब परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद और उनकी कृपा और हमारा भाग्य और हमारे कर्म इतने अच्छे होते हैं ना, तब वो नकारात्मक लोग कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते और जो आसपास के लोग हैं वो मददगार बन जाते हैं। सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी काम नहीं कर रही होगी, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें फेवरेबल में नहीं है, बट ये बात याद रखिए कि आपके ग्रोथ के लिए आपको बढ़ाया गया, ताकि कुछ जब क्या होता है ना, जब इंसान का कुछ काम नहीं बनता है तो वो सोचता है अपने आप में कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम को सफलता क्यों नहीं मिल रही है ना। तो देखिए, एक तो होता है काली तंत्र, काली क्रिया होती है, ठीक है, तंत्र क्रिया नहीं बोलूँगी, काली क्रिया बोलूँगी, क्योंकि तंत्र क्रिया बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। काली क्रिया, जो गंदे देहाती लोग होते हैं वो है ना गलत कार्य करते हैं और वो उसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि तंत्र क्रिया से तो बहुत पॉजिटिव है, उसका अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत पॉजिटिव वाइड एस्पेक्ट है और वो हमारे अर्थवेद में भी उस चीज़ का वर्णन किया गया है। हमारे 4 वेद है ना, तो उसमें भी वर्णन किया गया, तो इसीलिए वो चीज़ तो बहुत पॉजिटिव है। बट आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी की काली तंत्र क्रिया है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। रेमेडी के चार्ज 2100 रुपीज़ है। किसी की भी अगर नेगेटिव काली क्रिया है तो उसका एक बहुत पावरफुल तोड़ है, वो बहुत पॉजिटिव है और जिसने किया है उसने अनुभव पाया है। जितने सालों का जो भी नकारात्मक होगा वो सारी एनर्जीज बैकफायर कर दी जाएगी और जब जब आप उस चीज़ को करेंगे ना, आप अपने अंदर अनुभव पाएंगे। क्योंकि कुछ क्रियाएं जो होती है वो बहुत सिद्ध होती है, कुछ उपाय जो होते हैं वो बहुत सिद्ध होते हैं और उस नकारात्मक ऊर्जाओं का सटीक तोड़ होता है। चाहे वो बिजनेस पे किसी ने गंदी क्रिया की है तो उसका तोड़ है, चाहे किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी की तो उसका तोड़ है। तो बिज़नेस पे अगर किसी ने किया है या फिर उस पर किया, तो जिस भी चीज़ है आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी बैकफायर टू ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक, दैट इज चार्ज ऑफ ₹2100, राइट। सो यहाँ पे ये बात है ना कि या तो इंसान है ना सफलता नहीं उसको मिलती है, या तो उसकी परीक्षा हो रही होती है, या कोई बार बार हर्डल्स और परेशानियां लेकर आया होता है क्रिया से।
तो यहाँ पे यही बात है कि जो भी परीक्षाएं हो रही है, जिस भी प्रकार से आपको लग रहा है कि लोगों की बातें बड़ी रूड हो गई है, लोग है ना बहुत क्रूर तरीके से, बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, आपको आपका किसी को माफ़ करने का दिल नहीं कर रहा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको साथ बेईमानी की है, चीट किया है, चाहे वो लव रिलेशनशिप पे हो, चाहे वो बिजनेस में हो, किसी भी मामले पे जिसने आपको चीट किया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ओवरली एनालाइज करने के बजाय, ओवरली क्रिटिकली एनालाइज करने के बजाय हो क्या रहा है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जीज नकारात्मक चीज़ें जो आपके साथ लाइफ में नेगेटिव हुआ या कोई नेगेटिव कर रहा है तो उस चीज़ों पर ध्यान जा रहा है। तो जब उस चीज़ों पर ध्यान जा रहा है तो आपकी एनर्जीज डाउन पड़ रही है तो उससे आप डाउन पड़ रही है तो उससे आप निराशावादी हो रहे हैं, निराशावादी हो रहे तो पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, और पेसिमिस्टिक होने से हो रहा है लेजीनेस, और लेजीनेस से हो रहा है कि यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इसीलिए नकारात्मक चीज़ों के प्रति कोई भी ज़्यादा ओवर एनालाइज ओवर चीज़ें मत करिए, ये आपकी परीक्षा है। और जितना जल्दी आप गंदे लोगों का शक्ल पहचानेंगे, जितनी जल्दी गंदे लोग अपना है ना डबल फेस जो लेकर घूमते हैं वो उनको जितनी जल्दी आप पहचानेंगे, उतनी जल्दी आप उस परमपिता परमात्मा से, उतनी जल्दी आप खुद को डिवाइन एनर्जी से, उतनी जल्दी आप अपने आप को अपने कार्य से, उतनी हाँ कार्य से, ये बात सच है, क्योंकि आप अपने वर्क से, आप अपने बिजनेस से, आप अपने काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने उन घटिया गंदे रिश्तेदारों को जो आपकी लाइफ में नकारात्मकता लेकर आते हैं, जो आपसे ईर्ष्या जलन रखते हैं और जो वो किसी भी हद तक चल जाते हैं आप पर ब्लैक मैजिक कास्ट करने के लिए। सो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जितनी जल्दी आप ऐसे गंदे लोगों को पहचानेंगे उतनी जल्दी आप उनकी ईर्ष्या, उनकी गंदी नेगेटिव एनर्जी फील्ड से आप बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी है। और आप पॉजिटिव है, इसीलिए माँ लक्ष्मी आपके साथ है, इसीलिए आपकी लाइफ में खुशियाँ और तरक्की और आपका भाग्योदय है। क्योंकि जो नकारात्मक होते हैं उनका कभी भाग्य उज्जवल नहीं होता है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। द मैजिशियन की एनर्जीज है, बहुत पावरफुल एनर्जीज आई है द मैजिशियन की। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ लेकर यूज़ ऑल योर रिसोर्सेज एंड टेक एक्शन। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ इन हाई टाइम, है ना। आपका बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ता है, आपकी बहुत शक्तिशाली, आपका बहुत प्रभाव है, स्पिरिचुअल पावर, डिवाइन पावर, यू आर ब्लेस्ड। और आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत तेज है। और ये बात तो आपने भी जाना है कि जिस चीज़ को आपने दिल से, जिस चीज़ को आपने पाया है, तो बस वही बात है। और ये आपके पास स्किल्स है, एबिलिटी है, लॉजिक है, साइकिक पावर्स है, कंसंट्रेशन पावर है, और उस परम पिता परमात्मा की संतान है आप, उनका साक्षात्कार आशीर्वाद है आप पर। तो क्यों ऐसे नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को इतनी इंपॉर्टेंस देना। अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, जो है ये जितने जो चीज़ कर रहे हैं ना वो आपको रोकने के लिए, और अगर आध्यात्मिक रूप से बोला जाए तो वो आपको मजबूत, आपको उस परम पिता परमात्मा से जोड़ने के लिए। ऑब्वियसली हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, आप देखिए खुद ही, हर एक चीज़, राइट लेफ्ट, अप डाउन, गरीब अमीर, अच्छा बुरा, धार्मिक आधार्मिक, आस्तिक नास्तिक, है ना, अधर्म धर्म। तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर वो आपकी लाइफ में नकारात्मकता लेकर आ रहे हैं तो अगर दूसरे पहलू में देखा जाए तो आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, है ना। आप अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, आप उस परमपिता परमात्मा से खुद को जोड़ रहे हैं। ये है, ये बात सत्य है। सो वही बात है, इस चीज़ को, है ना, दो हर एक चीज़ के पहलू होते ही होते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके दो पहलू ना हो। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। और एक बात हमेशा याद रखें कि परमात्मा की आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। ये बात को मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ क्योंकि ये बात सत्य है और ये चीज़ है। आप इस रीडिंग तक आए हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका साक्षात्कार आशीर्वाद है हम सब पर, उनकी कृपा है हम सब पर। बस यही बात है कि अब आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, क्विट नहीं करना है, खुद पर विश्वास करना है। जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते या डरपोक, या ये मतलब कहते हैं ना, करेज की, स्टैमिना की, सेल्फ बिलीव की, ये सब चीज़ें की जो भी कमी महसूस हो रही है, अब उस सारी चीज़ों को साइड कर दीजिए। जब सारी चीज़ों को
सारी नकारात्मकताओं को साइड कर दीजिए और कोई भी बदलाव अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसका स्वागत करिए, क्योंकि चेंजेस, परिवर्तन आता ही है कुछ लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए। और ये बात याद रखिए कि परमात्मा हर पल आपको सुनते हैं, हर पल उनकी कृपा आप पर है। तो इस तरीके से यूँ मत सोचा करिए कि वो आपके सुनते नहीं, वो धैर्य रखे, वो शांत है, वो चुप है, पर वो आप ही के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को जोड़ रहे हैं और इस तरीके से परिस्थिति बना रहे ताकि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और फाइनेंशियली रूप से, रिलेशनशिप वाइज हर एक रूप से आप सकारात्मक और स्ट्रॉन्ग बने। इस बात का खास खास इम्पोर्टेंस दीजिए। ये रीडिंग आप सुन रहे हैं, ये आप ही के लिए है। परमात्मा आपको फाइनेंशियली रूप से, मेंटली रूप से, स्पिरिचुअली रूप से, इमोशनली रूप से, फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। जी हाँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर पर्सनल रेमेडी बुक करवाना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। कमेंट सेक्शन में I am divinely blessed, I am spiritually guided and I am divinely protected, ये पावरफुल इंफॉर्मेशन ज़रूर ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखने से हमारे माइंड में, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चीज़ें है ना फिट होती है। तो इसीलिए राइटिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टूल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वुड लाइक टू। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री